सोना महंगा हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। लगातार ऊपर नीचे होते ग्लोबल हालात, क्रूड ऑयल का दबाव और डॉलर की चाल, इन सब के बीच सोने की कीमतें बार बार रिकॉर्ड बदल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम निवेशक अब खरीदे तो कब खरीदे? क्या अभी भी एंट्री लेना सही रहेगा या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? क्या ये गिरावट मौका है या आगे की गिरावट आने वाली है? सबसे बड़ा सवाल, लंबे समय के लिए सोना कितना सुरक्षित निवेश है? आम निवेशक के लिए यह समय कंफ्यूजन का है और मार्केट हर दिन नई चाल चल रहा है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं जाने माने एक्सपर्ट शरद कोहली से स्टेट मिरर की खास बातचीत में। सर, सोने और चांदी में से अभी अगर हम इंडियन लोगों की बात करें, भारत और भारतीयों की बात करें, तो क्या सर जैसा आपने पहले कैलकुलेट किया था कि भैया डालो तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डालो, या सर जैसे कि चांदी 4,20,000 पहुंच के अब 2 लाख के नीचे या 2 लाख के आसपास आ गई, 2.25 लाख के, आम आदमी के लिए बता रहा हूं सर, और सोना जो है वो भी सर कम हो गया है। देखिए, चांदी और सोना अभी तो ऑलमोस्ट कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि जिन कारणों से सोना ऊपर जा रहा है उसी के साथ साथ चांदी चल रही है, उन्हीं कारणों से चांदी ऊपर जाती है और फिर जब नीचे आता है तो वो भी नीचे आ रही है। परंतु कालांतर में अगर वैश्विक मंदी आती है, संजीव इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर वैश्विक मंदी आती है, जिसकी मैंने पहले आपके एक पॉडकास्ट में मैंने एक फियर जताया था, आपको याद होगा, मैंने बल्कि उस पर, और वो मंदी बल्कि आप कहें तो पहले तो मुझे दूर कहीं दस्तक सुनाई दे रही थी, अब तो ऐसा लग रहा है दरवाजे पे खड़े होकर घंटी बजा रही है। तो अगर मंदी आती है तो चांदी में थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है, क्योंकि चांदी का 55% प्रयोग इंडस्ट्रियल है, डेटा इक्विपमेंट, सोलर सेल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इन सब में। तो इनकी मांग कम होने से, इन चीजों की मांग कम होने से चांदी थोड़ा सा पीछे छूट सकती है सोने के मुकाबले। अब ये छूट सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि छूटेगी, क्योंकि चांदी को बड़ी मात्रा में चाइना वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर वो डिमांड बनी रही तो चांदी अभी भी चलेगी। बाकी फिलहाल चांदी सोना एक जैसा चल रहा है। जहां तक चांदी सोने की निवेश की प्रोपोर्शन की बात है, मैं पहले बता चुका हूं, मुझे लगता है कि आपको करीब 60-70% अपना निवेश सोने में रखना चाहिए, जितना आपका दोनों का पैकेट की बात कर रहा हूं, और करीब आप 30-40% के करीब चांदी में रख सकते हैं। परंतु सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लीजिए, ये एक मात्र एनालिसिस है। सर हो सकता है ये मेरा सवाल गलत हो, लेकिन जहन में आ रहा है तो सवाल आपसे करना है, आप ही जवाब दे सकते हैं कि अभी ये सोने का जो डाउन है और चांदी का क्या और कुछ लग रहा है? अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए थोड़ा सा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, हालांकि ये सवाल हो सकता है सर बेहद गलत हो। नहीं नहीं, सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत अच्छा सवाल है, और ये लाखों करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, क्या होता है कि जब न्यूज फ्लो पे आधारित, संजीव, कोई एसेट क्लास चल रही होती है, खबरों पर आधारित या कुछ डेवलपमेंट्स पे, इवेंट्स पर आधारित, तो उसको तो प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन है। ये तो आप भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि न्यूज को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन काम है। क्या आगे होगा क्या नहीं होगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है शायद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला या बात बिगड़ गई यहां से, और बिगड़ के ये नौबत आ गई कि एनर्जी एसेट्स पे हमला होना शुरू हो गया, तो क्रूड ऑयल और बढ़ेगा, और क्रूड ऑयल और बढ़ेगा तो सोना और नीचे आ सकता है। तो इसमें अब सवाल ये है कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता, हो सकता है यहां से बात सुलझ जाए, हो सकता है मामला ठंडा पड़ जाए। तो इसलिए मेरी सलाह ये है, जो मैं सलाह देता हूं वो दोनों दोनों उसमें काम करती है, कि अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आप एक साथ डालेंगे, अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं सोना करीब $4300 के आसपास घूम रहा है, ठीक है, तो अगर आप एक साथ डालेंगे तो आपका सारा इस लेवल पे आ जाएगा। परंतु अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आप अलग अलग लेवल्स पे एंट्री कर पाएंगे, यानी थोड़ा अभी, थोड़ा एक हफ्ते बाद, फिर थोड़ा 10 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद। इसको हम SIP फॉर्मेट कहते हैं। तो आपके प्रश्न का सीधा जवाब, संजीव, ये है कि जो भी निवेश करना चाहता है वैसे अपने सलाहकार से पूछ कर करे, और अगर कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग लेवल्स पे जाए, हो सकता है और नीचे जाए अगर ये बात बिगड़ गई। सर सुनार भी बहुत खुश है, सर्राफा बाजार बहुत खुश है, वो जो मुझे और आपको दुकानों पे बैठ के इलाकों में सोना चांदी दे रहा है। मैं होलसेल मार्केट की बात नहीं कर रहा, आम सुनार की बात कर रहा हूँ, सर्राफ की, जो कभी 5 तोला बेचारा पूरे दिन में बेच लेता है, कभी 10 तोला। तो सर जो खरीदार है वो तो खुश होना लाजमी है कि जिसने 4,20,000 चांदी देखी हो किलो की, वो अब 2 लाख के आसपास आ गई है, उसके लिए तो लग रहा है भैया 2,20,000 कम हो गया। लेकिन सर सुनार भी खुश है, क्या इसलिए कि उसको ग्राहक जो है डेली का रूटीन का, जिससे उसकी रोजी रोटी सुबह से शाम की चलती पर डे की दिनचर्या, वो सर
पटरी पे आ गई है, या वो भी इस मौके को, इस आपदा को अवसर में बदलना चाहता कि जल्दी जल्दी ग्राहक आए, जितना लेना ले, कल के मार्केट का नहीं पता क्या हो। नहीं, देखिए, ग्राहकों के मन में भी संजीव यही बात है जो आपके मन में है, जो आपने बोली अभी। ग्राहकों को भी लग रहा है शायद और सस्ता हो जाए। और परंतु ये, जैसे किसी के घर शादी ब्याह है, अब मान लीजिए किसी की शादी है अप्रैल में या मई में, और वो लेने का बना रहा था, तो इस टाइम अच्छी कीमत है, उस समय जाके ले सकता है। मुझे नहीं लगता जिसको शादी ब्याह के लिए या किसी फंक्शन के लिए लेना है वो ज्यादा दिन तक इंतजार कर पाएगा। तो उसको तो अपने जो गहने वगैरह बनवाने हैं वो जाके बनवाएगा। परंतु जो निवेशक है उसके लिए मैं फिर वही है कि एसआईपी माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके, सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको लेते रहिए। उससे आप अलग अलग लेवल्स पे एंट्री कर जाएंगे। हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, फिर थोड़ा सस्ता मिले, कुछ इस लेवल पे मिले। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी।